आप देख रहे हैं सियासत। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब कभी चर्चा होती है तो अमित शाह का नाम लोगों के जहन में कूदने लगता है। पीएम मोदी के खास सिपह सालार अमित शाह ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। भाजपा को सत्ता दिलाने से लेकर देश से जुड़े अहम फैसलों में उनकी खास भूमिका रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं सियासत। आइए एक नज़र डालते हैं अमित शाह की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं पर। अमित शाह को सिर्फ नाम का सिपह सालार या सलाहकार कहना तो बहुत नाइंसाफी होगी। प्रधानमंत्री की टीम के वे प्रमुख सूत्रधार और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को देश के कोने कोने तक फैलाने वाले वो अहम रणनीतिकार हैं। अपने विरोधियों पर भी अमित शाह चुन चुन कर वार करते हैं और उनको करारी शिकस्त देकर राजनीति के बियाबान में भेज देते हैं। देश के सियासी मिजाज की नब्ज की पहचान रखने वाले अमित शाह का जन्म माया नगरी मुंबई में 1964 में एक गुजराती परिवार में हुआ। वैसे उनके परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह और माता का नाम कुसुम है। अमित शाह की पत्नी का नाम सोनल है और उनके बेटे का नाम जय शाह है। स्कूली शिक्षा मुंबई से करने के बाद उन्होंने सीयू शाह साइंस कॉलेज अहमदाबाद से विज्ञान विषय में डिग्री हासिल की। अमित शाह ने सबसे पहले संघ के जरिए राजनीति और समाज सेवा के गुर सीखे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। 1986 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 1997 में पहली बार सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इस सीट से उन्होंने लगातार 3 बार जीत दर्ज की। साल 2002 जब पहली बार अमित शाह को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली और उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 2014 अमित शाह लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और जोरदार जीत के सूत्रधार बने। इससे पहले वह 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर चुके थे। इनकी अध्यक्षता में कई राज्यों में चुनाव जीतकर भाजपा ने सरकार बनाई। 2014 में वह पहली बार भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद 2016 में दोबारा इस पद के लिए चुने गए। 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 2019 के लोकसभा चुनाव में मुख्य रणनीतिकार थे और उनकी बनाई रणनीति के बलबूते भाजपा ने चुनाव में 303 सीट तक फतह हासिल की। जनता के विश्वास को जीतने के साथ वह देशवासियों को यह समझाने में सफल रहे कि नरेंद्र मोदी इस वक्त देश की जरूरत है और भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है। अमित शाह ने सत्ता के सूत्र संभालने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए जिनकी बदौलत देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की आग को बुझाने और आतंक का खात्मा करने के लिए धारा 370 को खत्म करने का फैसला किया। इसके साथ ही 35A को भी खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से बंटवारा किया। देश में घुसपैठ पर लगाम लगाने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए NRC को लाया गया। उनके इस फैसले पर देश में काफी बवाल भी मचा, लेकिन उन्होंने विरोध को कोई तवज्जो नहीं दी और अपने फैसले पर अडिग रहे।
अमित शाह का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। कुख्यात सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में उनके ऊपर फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए गए। यह भी कहा गया कि उन्होंने पैसे लेकर यह एनकाउंटर करवाया था। इस मामले में साल 2010 में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर हत्या और वसूली जैसे आरोप लगाए गए। कोर्ट ने इनको प्रदेश से बाहर निकालकर राज्य में प्रवेश न करने की रोक लगा दी थी, जो 2012 तक जारी रही। 2002 में गुजरात दंगों के दाग भी उनके दामन पर लगे। अमित शाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने दंगे से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश की और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर केस के गवाहों को उनका बयान बदलने पर मजबूर किया था। लेकिन भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह हर अग्नि परीक्षा में खरे उतरे। तो ऐसे है राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की जिंदगी के अनजाने पहलू। ऐसे ही राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।